सारे बच्चों, जैसे अगले वीडियो में हमने आपको बताया था रोस्टर विधि से समुच्चय को व्यक्त करना। आज वाले आज वाला जो प्रश्न है इसमें आप समुच्चय निर्माण विधि देखेंगे। क्या देखेंगे? समुच्चय निर्माण विधि के रूप का प्रश्न है। जैसे प्रश्न संख्या आपकी 5 है। इसमें आपके प्रश्न संख्या 5 के नंबर 1 पार्ट में दिया गया है, जैसे कि पहले पार्ट में 3 और 6, 9 और 12। ठीक, ये आपका प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है, यानी जो गिनती के रूप में लिखा गया है इसमें समुच्चय में, इसको आप व्यक्त कीजिए किसमें? समुच्चय निर्माण रूप में। अर्थात मान लीजिए ये समुच्चय निर्माण रूप में पहला पार्ट आपका होगा, जैसे यक्स ये सच दैट, यानी ये जो डबल बिंदी है इसको आप क्या पढ़ते हैं? सच दैट। इसका मतलब होता है यक्स सच दैट यक्स, यानी यक्स इस प्रकार है ना कि ये वाला यक्स, ये जो दिया गया है यक्स इस प्रकार है। यहाँ पर यक्स सच दैट यक्स, यहाँ यक्स सच दैट यक्स इक्वल 3n। यन क्या है देखिए जरा। अब इस ऐसा क्यों लिखिए? यक्स सच दैट, यानी यक्स इस प्रकार है। किस प्रकार है? 3n के तरीके हैं। इस तरह है 3n के तरीके हैं। अब यन क्या है? और यहाँ पर देखिए यन क्या है, और यहाँ पर जैसे और यन का मान आपका 1 के बराबर यन। देखिए यहाँ पर इसका मतलब देखिएगा संकेत में, यानी जो ये हम लिख रहे हैं इसको देखिए कैसे आप समझे कि हमें यही लिखना है, यानी अलग से समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर यक्स सच दैट यक्स इक्वल 3n लिखा गया। यक्स सच दैट यक्स इक्वल 3n, यानी अब देखिए इसके जितने भी अवयव हैं इन सभी अवयवों को पाने के लिए आप यहाँ पर देखिए n की वैल्यू आप कितना रख रहे हैं? 1, यानी यहाँ पर लिखे हो ना n किसके बराबर है? 1 के, अथवा n 1 से बड़ा है। तो n 1 के बराबर है तो n के स्थान पर हम 1 रखेंगे। तो 1 रखने के बाद हो जाएगा आपका 3। फिर यहाँ पर n की वैल्यू कितना रख रहे हैं? 2। तो n के स्थान पर आप 2 रखेंगे तो 3 दूना 6। देखिए ये जब हम n की वैल्यू 1 रखे थे, दोनों संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो किसका मानते हैं? गुणे का। तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे आप, तो यहाँ 3 × 3, ये आपको 3 मिला। फिर n की वैल्यू आप क्या यहाँ पर रखे? 2, 2 तिहाई 6। देखिए 6 आपका मिल गया। फिर अगले बार हम ये मिला और दोबारा हम n बराबर कितना? n बराबर 2 रखे थे, इसमें n बराबर क्या रखे हैं? 1 रखे हैं। अब हम n बराबर कितना रख रहे हैं? 3। जब n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3n लिखा है, तो 3 गुणे n के स्थान पर कितना रखेंगे? 3। 3 3 का 9, ये देखिए 9 मिल गया। फिर आप यहाँ पर देखिए n इक्वल 4। जब n इक्वल 4 करेंगे आप तो n की वैल्यू आप जब 4 रखेंगे तो फिर इस वाले में देखिए जरा, तो 3n, अब 3n की वैल्यू क्या है? 4 ना। इसमें आप गुणा करेंगे कितना आएगा आपका? 12 प्राप्त हो गया। देखिए जितनी भी संख्याएं इसमें लिखी गई हैं इस संकेत से, यहाँ पर देखिए 4 तक ही लिखे हो, अर्थात यहाँ
देखिए 5 अगर आप लिख रहे हो, देखिए अगर आप यहाँ 5 लिखते हो तब यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर हम बराबर का संकेत लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। क्यों? क्योंकि हमने 4 इसका मान रखा है। बात समझ में आया? तो यानी n आपका कितना है, 1 के बराबर है अथवा 1 से बड़ा है। फिर इधर n की वैल्यू इधर आगे की तरफ 4 के बराबर है अथवा 4 से कम है। ये इसका सांकेतिक रूप हो गया। जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में आप पढ़े थे, इस संकेत के रूप में, गिनती के शब्द के रूप में इस तरह लिखा था, और इसको आप किस रूप में लिख रहे थे, गिनती के रूप में। अब इसमें क्या है, गिनती के रूप में लिखा गया, यानी उसको क्या कह रहे थे, शब्द के रूप में लिखा, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा था, उसको आप बना रहे थे रोस्टर विधि। ये आपकी क्या हो गई, गिनती के रूप में लिखना रोस्टर विधि है। और अब यहाँ पर रोस्टर विधि में लिखा है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आप किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में। ये आपका हो गई कौन सी विधि, समुच्चय निर्माण विधि। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका 2, 4, 8, 16 और 32। और 32। तो यहां पर देखिए, अब इसको आप, ये कौन सी विधि है आपकी, रोस्टर विधि में लिखा है, समुच्चय निर्माण विधि में आपको लिखना है। तो इसमें आप फिर वही सिस्टम आप लगाएंगे जैसे भी इसमें बताए थे, यक्स सच दैट यक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स। इसका मतलब हुआ यक्स इस प्रकार हैं, यक्स इस प्रकार हैं। कैसे हैं, देखिए जरा, यहाँ पर 2 पावर n, देखिए अब इसको कैसे आप जानेंगे, यहाँ पर हम 2 पावर n ही लिखेंगे। देखिए हम इसको इस भाषा में लिखें कि n जो ये जो आपका नंबर सिस्टम है, यहाँ पर आप इस रखते जाएं तो ये सभी अवयव आपको मिलते जाएं। देखिए जरा देखते हैं, यहाँ पर 2 पावर n का मतलब अगर हम n इक्वल 1 लिख दें, n इक्वल 1, तो 2 पावर 1 अर्थात कितना आएगा 2। यहाँ 2 पावर n, देखिए अब n की वैल्यू आप एक बार कितना रखे हैं, 1 रखे थे, n के स्थान पर 1 रखे थे, 2 मिल गया। अब हम n की वैल्यू कितना रख रहे हैं 2, तो 2 पावर 2 होने पर 4 मिलेगा। 2 पावर n में n, देखिए अब n की वैल्यू आप कितना रखे एक बार 1, तो हमें क्या मिला 2। n की वैल्यू क्या रख रहे हैं 2, तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4। फिर यहाँ पर n की वैल्यू कितना रखेंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 रखेंगे, तो ये आपको 2 का कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, जितना पावर है इसका 3 पावर, तो यानी 2 पावर 3, 2 का 3 बार, 2 दूना 4, दूना 8। फिर यहाँ पर 2 पावर n में 2 पावर 4, यानी 2 का कितनी बार गुणा करना है आपको 4 बार, 2 दूना 4, दूनी 8, दूना 16। देखिए फिर यहाँ पर 2 पावर n यानी 2 पावर 5 ना। अब यहाँ पर 2 का 5 बार गुणा करना है, तो 4 बार गुणा करने पर 16 आया था, एक बार और 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूना 32। देखिए ये सभी संख्याएं आपको मिल गई, सबकी सब संख्या आपको, देखिए इसमें जो लिखा है 2 लिखा है, 4, 8, 16, 32, 2, 4, 8, 16, 32 पूरी संख्या आपको मिल गई। अब यहाँ पर जब पूरी संख्या आपको मिल गई तो यहाँ वही संख्या तो यहाँ पर लिखी है। अब इसको देखते, ये सांकेतिक भाषा क्या थी, यक्स सच दैट, यक्स सच दैट यक्स इक्वल 2 पावर n, 2 पावर n, यानी कहने का मतलब 2 पावर n। अब इसको आप 2 पावर n के रूप में रखेंगे तो n की वैल्यू आप बदलते जाएं, 1, 2, 3, 4, 5 रखेंगे तो हमें ये सभी संख्याएं मिल जाएंगी। और इसी को हम लिखते हैं
इतना करने के बाद जैसे इसमें यहाँ x such that x इक्वल 3n, x such that x इक्वल 2 पावर n, और अब और लिखने के बाद ये जो सांकेतिक भाषा में यानी n का मान कहां से कहां तक आप लिए हैं वही चीज आपको यहां पर लिख देना है, वही चीज आपको यहां पर लिख देना है। कैसे? जैसे इसमें लिखे हो 1, यानी देखिए n का मान, फिर यहां पर आप 5 लिख दिए, यहां पर देखिए अब यहां पर इक्वल लगा रहे हैं, यानी n का मान आप 1 भी तो रखे हो, यानी n 1 के बराबर है अथवा 1 से बड़ा है, इधर n 5 के बराबर है अथवा 5 से छोटा है। तो यहां पर ये इसलिए ये असमिका संबंध है, ये जिस तरफ मुंह उसका खुला होता है वो बड़ा माना जाता है, जिस तरफ बंद होता है वो छोटा माना, उसका साइड छोटा माना जाता है। जैसे 1 की तरफ बंद है तो 1 छोटा है, और n की तरफ खुला है तो n बड़ा है। और अगर यहाँ पर बराबर का चिन्ह आपको लगा है साथ में अथवा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 जो है n के बराबर भी है, यानी n का की वैल्यू जो है 1 भी हो सकती है अथवा 1 से ज्यादा 2, 3, 4, यहां पर देखिए 5 के बराबर हो सकती है, 6 नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतम वैल्यू इसकी दी गई है कितना? 5। ठीक, अब इसके बाद ये आपका सांकेतिक भाषा हो गई दूसरे प्रश्न की। अब इसमें इसके थर्ड पार्ट में चलते हैं, और थर्ड पार्ट में थर्ड पार्ट में पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका थर्ड पार्ट का कि 5 ये दिया है, इस लिखा है, फिर 125 लिखा है, फिर 625, फिर इसमें भी वही काम करना है। ये तो बात तो समझ में आ गई है, अब सिर्फ आपको लिखना है क्या? x सच दैट x, ये तो बात समझ में आ गई होगी, x सच दैट x, x सच दैट x। अब यहाँ बराबर करने के बाद यहाँ जैसे 2 पावर n लिखे हो, यहाँ पर देखिए 5 का वर्ग 5 पावर n लिख दें, 5 पावर n लिख रहे हैं। जैसे इसमें आप समझे थे 5 पावर n का मतलब n की वैल्यू हम रख रहे हैं, n बराबर हम कितना रख दें? 1, n के स्थान पर कितना कर दें? 1, तो 5 1 9 5 मिलेगा। 5 पावर n में 5 के स्थान पर कितना रख दें? n के वैल्यू कितना रखेंगे? 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 25। 5 पावर n में इतना हो गया। यहाँ आप 5 का 3 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा? 125। 5 पावर n में देख रहे हैं ना, यहाँ 4 बार, 5 का 4 बार गुणा करेंगे तो 5 25 गुणे 5 25, फिर 25 25 हमें 625 मिलेगा। फिर यहाँ पर 625 तक ही तो है, 5 है 25 है 125 है 625 है। तो यहाँ देखिए n की वैल्यू आप कहां तक रखे? 4 तक। तो यहाँ पर x सच दैट x इक्वल 5 पावर n, 5 पावर n, फिर आप क्या लिखे थे? और फिर क्या लिखे थे? और यहाँ पर 1, ये n, अब कहां तक अधिकतम गए हो आप? 4 तक गए हो, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर इक्वल लगा दें। ये तो बात समझ में आ गई। ये आपका तीसरा पार्ट हो गया। चलो चौथे पार्ट में चलते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। चौथा पार्ट है आपका चौथे पार्ट में 2 4 6 डैश डैश, यहां पर इस तरह लिख दिया गया। अब इसमें ये चौथा पार्ट है आपका, इसमें आप लिखेंगे x दैट x इक्वल एक सम, ये एक सम प्राकृतिक संख्या है। x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। देखिए अब यहां पर n लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए इसमें कोई प्रतिबंधित तो नहीं, सम जितनी भी संख्या इसके अंतर्गत आ रही हैं प्राकृतिक संख्या लिखी जा गई हैं।
2 भी प्राकृतिक है, 4 भी प्राकृतिक है, 6 भी प्राकृतिक है, लेकिन ये 2 क्या है, सम, ये भी सम है, ये भी सम है। अब इसके बाद आप 8 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो, 12 2, यानी इसमें 2 2 आप जोड़ते चले जाएं, सम मिलता चला जाएगा। तो यहां पर x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। फिर इसका 5वां पार्ट देखते हैं। 5वें पार्ट में आपके दिया गया है 1 4 9 डैश, अधिकतम कहां तक लिखा है, 100। अधिकतम कहां तक लिखा है, 100। तो यहां पर जैसे इसके पहले वाले में हम आपको बताए थे, इसके पहले वाले में बताए थे क्या, x सच दैट x इस प्रकार है। कैसे, देखिए यहां जो है ये जो प्राकृतिक संख्या है आपकी n स्क्वायर के रूप में आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, n स्क्वायर। अब देखिए n स्क्वायर हमने क्यों कर दिया, देखिए जरा यहां पर n स्क्वायर का मतलब है n की वैल्यू आप 1 रख रहे हो, 1 का वर्ग करेंगे 1 मिलेगा। n की वैल्यू आप कितना रख रहे हो, n के स्थान पर 2 कर दे रहे हो, तो 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4। अब n के स्थान पर 3 रखोगे, 3 त्रिका 9। देखिए 1 4 9 मिला अधिकतम। अब सबको छोड़ करके सीधे हम n की वैल्यू 10 रख रहे हैं, 10 दहम्मा 100। ये देखिए पूरे जितने भी गिनती इसमें, जितनी भी गिनती इसमें लिखी है, ये सारी गिनती आपको इसके अंतर्गत मिलेगी। 1 4 9 डैश करते हुए आप कहां तक आए हैं, अधिकतम 100 तक। तो यहां पर x सच दैट x इक्वल n स्क्वायर। अब वही साथ में हम आप जो प्रतिबंध लिखते थे, वही प्रतिबंध इसमें हम अलग से लिख दें। चाहे आप और लिखें, चाहे कामा कर दें, कामा कर दें, यानी यहां से यहां तक का कथन समाप्त हुआ। अब इसमें साइड में इसका प्रतिबंध लिख दें। कैसे, यानी 1 ये, फिर यहां पर 10 इक्वल हो गया ना, यानी n की वैल्यू 1 है, 1 के बराबर है अथवा 1 से बड़ी है, इधर 10 के बराबर अथवा 10 से छोटी है। बस इतनी सी बात थी। ये तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अगला प्रश्न अगले वीडियो में।